बहुएं भी आजकल मार्केट में ऐसे आ रही हैं जिनको रोटी पकाना खाना बहुत तबीयत से आता है, उनको पकाना बिल्कुल भी बोलो नहीं है। खिला दो आप खा जाएंगी, हालांकि डाइटिंग पे होती हैं फिर भी खा जाएंगी, ठीक है ना। पकाने का उनको पता ही नहीं होता। अब जब ससुराल में गई तो चलो तुम भी कभी पका दो, खुद भी पका दो, हमेशा तो होटल से नहीं आएगा, तो पकी नहीं रही। एक्चुअली फिर उसमें शो भी एक्चुअली असल में हम लोग तो पिज्जा और बर्गर और एक्चुअली बस मुझे रोटी तो बनती ही नहीं है, मुझे तो उर्दू आती ही नहीं है। एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा मुफ्ती साहब मेरी बीवी की ना शक्ल अच्छी है और ना बात करने का अंदाज अच्छा है। कुछ लोग हज करके आए, पहले बड़े बदमाश थे, तो जब हज करके आए तो उनको ख्याल हुआ कि यार अब थोड़े दिन तक तो कम से कम तमीज से रहना चाहिए ना। तो वापसी पे बस में आ रहे थे, एयरपोर्ट पे उतरे होंगे, बस में आ रहे थे, तो उनके जो अमीर था उन्होंने कहा भाई देखो जैसे ही किसी को कोई औरत नजर आए, लड़की नजर आए तो इस्तिग़फ़ार पढ़ना। क्या पढ़ना? इस्तिग़फ़ार। जिसको भी नजर आए वो इस्तिग़फ़ार पढ़ ले बस। तो एक तरफ से आवाज आई अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो बाकी सबने कहा कहाँ है कहाँ है कहाँ है। देखो बच्चों की ऐसी मिन्नतें कर रही है, ब्रेड खानी है बेटा, ब्रेड खानी है? नहीं मम्मा ब्रेड नहीं खाऊंगा। अच्छा फिर ऐसा है कि बन मंगवा लूं तुम्हारे लिए, बन मुनासिब रहेगा। इतनी खिदमत अपने बाप की होती, खुदा की कसम जन्नत में चली जाती। सही बता रहा हूं मैं अब। अच्छा बन भी नहीं खाऊंगा, बन भी नहीं खाऊंगा, मैं पाठा खाऊंगा, पाठा खाऊंगा। चलो जी इसके लिए पराठा बनाओ। अब ये पराठे के साथ क्या खाना है? जैम लगा दूं? नहीं जैम क्यों लगाया, ये पराठा कैंसिल हो गया, जैम क्यों लगाया? ऐसा ही हो रहा होता, ये वाला नहीं खाऊंगा। दूसरा मम्मा दूसरा बनाओ। अब मम्मा जा रही है दूसरा बना। अखलाक, मम्मा ने अखलाक सुनने में, अखलाक ये कि बच्चा, अब वो नफ्सियाती डॉक्टरों से बच्चे पे सख्ती ना करो, सख्ती मेंटल उसकी ग्रोथ नहीं हो सकेगी, सख्ती ना करो। कोई डॉक्टरों से यूट्यूब पे भी सुना हुआ है मोटिवेट करो, मोटिवेट। मोटी तुम अपना तो वेट करो पहले। हकीकत टेंशन से तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, टेंशन से वेट भी बढ़ता है ना, तो तुम अपना पहले वेट करो फिर इसको मोटिवेट करना। दो सुस्त पड़े हुए थे, लेटे हुए थे ना, एक घुड़सवार उनके करीब से गुजरा, तो एक सुस्त ने उस घुड़सवार को बोला भाईजान जरा इधर आना, बहुत जरूरी काम है। घुड़सवार के तारा घोड़ा रोका, उतर के आया, पता नहीं यार क्या मसला है। उसने कहा ये जो बेर का दाना यहाँ पड़ा हुआ है ना इधर, ये उठा के मेरे मुंह में डाल दे। इतना सुस्ता कि यूं उठा के, घुड़सवार को बड़ा गुस्सा आया कि यार इस काम के लिए तो खुद ही उठा लेता, और अगर तेरे से नहीं उठ रहा तो अपने पड़ोसी जो लेटा हुआ है इससे बोल देता, ये तेरे मुंह में डाल देता। पड़ोसी ने बोला नहीं नहीं मैं कभी भी इसके मुंह में बेर का दाना नहीं डालूंगा, मैं लेटा हुआ, कुत्ता आया मेरे मुंह पे पेशाब कर रहा था, मैं इससे बोल रहा था हटा हटा, नहीं हटा रहा। तो कब्र से एक लतीफा याद आया, वो एक आदमी ने ना ख्वाब आया कि मैं भी मर गया हूँ और मेरा ये साथी भी मर गया है, इकट्ठे कब्र में दफन है। तो एक फरिश्ता आया, उसने पूछा कि भाई, पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा भाई मेरा नाम है मोहम्मद इखलास। फरिश्ते ने कहा सूरह इखलास सुनाओ। उसने सुना दी, फरिश्ते ने कहा चल जा माफ किया। दूसरे का नाम था मोहम्मद यासीन। वो परेशान गए यार ये क्या हुई। फरिश्ते ने पूछा तुम्हारा नाम क्या? कह रहे वैसे नाम तो मोहम्मद यासीन है लेकिन लोग प्यार से कौसर खान कहते हैं। मुफ्ती साहब मैंने एक लड़की से निकाह किया है। अल्लाह भाई बहुत नेक आदमी है भाई। कुछ जब क़यामत करीब होगी ना तो लोग इस पे फख्र करेंगे, मेरा बेटा माशाल्लाह लड़की को पसंद करता है, इस पे फख्र करेंगे लोग, यानी बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक है। पीर साहब मुरीद के पास गए तो मुरीद ने उनसे कहा कि हुजूर आपके लिए मैं दाल शरीफ पकाऊं या कद्दू शरीफ, दाल शरीफ पकाऊं या कद्दू शरीफ? उन्होंने कहा कोई बेगैरत सा मुर्गा पका के ले आ तू। शरीफ की मुझे शराफत ज्यादा। एक दफा मैंने शागिर्द से पूछा, वो हमारा एक शागिर्द था लियारी का, बड़ा होशियार। मैंने कहा फर्ज कर लो इस्लामी फिल्में बनना शुरू हो गई, तो जरा इस्लामी नाम बताओ फिल्मों के। उसने कहा उस्ताद जी पहली फिल्म आएगी हम ज़कात दे चुके सनम।